बात करने का हसीन तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। आज हम मिर्ज़ा खानदार देहलवी के तीसरे, चौथे और पांचवें शेर की शरह करेंगे। शेर है कि डरता हूँ देख कर दिल बे आरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों न हो मेहमान तो गया। डरता हूँ देख कर दिले बे आरज़ू को मैं, बे आरज़ू जिसमें अब आरज़ू ही बाकी नहीं रही, बे आरज़ू जिसमें कोई आरज़ू बाकी न रहे, यानी कि ख्वाहिशात से खाली दिल। सुनसान घर ये क्यों न हो मेहमान तो गया। जब जो दिल का मेहमान होता है, वो मेहमान जब दिल से कूच कर जाए तो फिर दिल की दुनिया वीरान हो जाया करती है, दिल की दुनिया वीरान हो जाया करती है। तो फिर इसीलिए वो कह रहे हैं डरता हूँ देख कर दिले बे आरज़ू को मैं, कि अब इस दिल की कोई आरज़ू नहीं रही, कोई ख्वाहिश नहीं रही। सुनसान घर ये क्यों न हो मेहमान तो गया। जब जिस घर से मेहमान, देखें मेहमान जब आते हैं, जब कोई मेहमान आता है और ख़ास तौर पे वो मेहमान जो जिसे देख के दिल खुश हो जाए और उसके साथ आपको उनसे मोहब्बत हो जाए, उससे लगाव हो जाए, और वो मेहमान जब चला जाए घर से तो घर की रौनक चली जाती है, घर में वीरानी सी होने लगती है, अजीब सी एक कैफियत होने लगती है कि हमें अपना ही घर अच्छा नहीं लगता। तो अब ये क्या कह रहा है शायर यहाँ पे, डरता हूँ देख कर दिले बे आरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों न हो मेहमान तो गया। अब मैं अपने दिल को बेआरज़ू पाता हूँ कि इसमें कोई ख्वाहिश ही नहीं है, जीने की कोई उमंग ही नहीं है। दिल होता है, दिल में ख्वाहिशात होती हैं, जीने की ख्वाहिश होती है, किसी से मिलने की ख्वाहिश होती है, मिल बैठने की ख्वाहिश होती है, प्यार मोहब्बत की बातें करने की ख्वाहिश होती है, लेकिन अब इस दिल में कोई आरज़ू नहीं रही। सुनसान घर ये क्यों न हो मेहमान तो गया। ये घर सुनसान क्यों न हो, जिस घर से मेहमान चला जाए वो घर सुनसान होता है। अब इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अगर हम मफ़हूम देखें तो मफ़हूम ये है कि मैं अपने बेआरज़ू यानी कि बग़ैर ख्वाहिश के दिल को, मेरे ऐसा दिल जिसमें कोई ख्वाहिश ही ना हो, उसे देख के मैं डरता हूँ। और जिस घर से मेहमान चले जाएं या मेहमान चला जाए वो घर वीरान हो जाया करता है, यानी कि उसमें वो रौनक चहल पहल नहीं रहती। अब यहाँ पे शायर अपने दिल की कैफियत बयान कर रहा है कि मेरे दिल में जो मेहमान था वो मेहमान चला गया, ठीक है। डरता हूँ देख कर दिल बे आरज़ू को मैं, अब मेरे दिल में कोई ख्वाहिश ही नहीं रही, कोई आरज़ू ही नहीं रही, क्योंकि महबूब था तो हर ख्वाहिश थी। महबूब के होने से, देखिए महबूब जो ना वो कुल कायनात होता है, जिससे हमें मोहब्बत हो, जिससे हमें चाहत हो, जिससे उल्फत हो, तो उसकी मोहब्बत में, चाहत में हमें ये दुनिया दुनिया लगने लगती है और उसी के गिर्द हमारी ये तमाम दुनिया घूमती है, ठीक है। अगर वो महबूब नहीं तो फिर वो दुनिया इंतहाई उसमें घुटन सी होने लगती है, एक ऐसी कैफियत छाने लगती है कि हम चाहे जहाँ भी चले जाएं, जितने लोगों के मजमे में बैठ जाएं, जितनी ही महफिल में हम बैठ जाएं, लेकिन उसके बावजूद हमें किसी शख्स की कमी महसूस होती है, हमें किसी शख्स की कमी महसूस होती है। ए दोस्त मैंने तरके मोहब्बत के बावजूद, ए दोस्त मैंने तरके ताल्लुक़ के बावजूद महसूस की है तेरी ज़रूरत कभी कभी। कि वो जो महबूब है वो जब पास नहीं रहा तो उसके दूर जाने से क्या, दिल की दुनिया वीरान हो गई है, दिल की दुनिया बर्बाद हो गई है, अब वहाँ पे कोई चहल पहल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है, डरता हूँ देख कर दिले बे आरज़ू को मैं, सुनसान घर ये क्यों न हो मेहमान तो गया। कि मैं अपने इस दिल को देख कर डरता हूँ कि इसमें अब कोई ख्वाहिश नहीं रही, न ही जीने की कोई ख्वाहिश रही है, न जीने की कोई उमंग रही है, और इसमें अब आरज़ुएँ इसमें बसेरा नहीं करती, आरज़ुएँ कूच कर गई हैं, और इस सुनसान घर में अब कोई भी नहीं आने वाला, ठीक है। सुनसान घर ये क्यों न हो मेहमान तो गया। इस दिल का जो मेहमान था वो तो चला गया, अब ये दिल सुनसान हो गया, दिल वीरान हो गया। न जाने कौन सा आसेब इस दिल में रहता है, न जाने कौन सा आसेब इस दिल में रहता है, कि जो भी आया वो आखिर मकान छोड़ गया। कि जो भी आता है वो मेरा महबूब, मेरे दिल में मैंने उसकी मोहब्बत को जगाया था, अपने दिल में उसकी मोहब्बत का बीज बोया था, जो परवान चढ़ रहा था, अभी तो उसने शबाब जोबन देखना था कि उससे पहले ही मेरे दिल की तमाम उमंगें टूट गईं, वो तमाम
दिल की उमंगें वो रेजा रेजा हो गई, बिखर गई कि मेरा महबूब मेरी तरफ ना आया, उसने मेरी तरफ नजर इल्तफात ना डाली, मोहब्बत भरी निगाह ना डाली, बल्कि वो मेरे दिल को वैरान करके चला गया। हाल का शेर है कि खुदावंदा ये कैसी आग सी जलती है सीने में, खुदावंदा ये कैसी आग सी जलती है सीने में, तमन्ना जो न पूरी हो वो क्यों पलती है सीने में, तमन्ना जो न पूरी हो वो क्यों पलती है सीने में। एक और शेर है कि तमन्ना वो तमन्ना है जो दिल की दिल में रह जाए, तमन्ना वो तमन्ना है जो दिल की दिल में रह जाए, जो मरकर भी न पूरी हो उसे अरमान कहते हैं। जी अगले शेर की हम शरह करेंगे। अफशाए राज इश्क में वो जिल्लतें हुई, लेकिन उसे जता तो दिया जान तो गया। अफशाए राज, अफशाए अफशा होना खुलना, वाज़ेह होना, लोगों पे खुल जाना। अफशाए राज, अफशाए राज का खुल जाना, इश्क के राज में, इश्क के राज में खुल जाने में अगरचे जिल्लतें हुई यानी कि रुसवाइयाँ हुई, जिल्लतें हुई रुसवाइयाँ हुई, लेकिन उसे जता तो दिया, लेकिन उसे बता तो दिया, जान तो गया, वो जान तो गया कि मैं उससे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। अफशाए राज इश्क में वो जिल्लतें हुई, अगरचे मफहूम इसका ये, अगरचे मोहब्बत के इश्क के राज खुलने में जिल्लत हुई है, रुसवाई हुई है, लेकिन उसे मैंने बता दिया कि मैं सबसे ज़्यादा तुझसे मोहब्बत करने वाला हूँ, मोहब्बत का दम भरने वाला हूँ, मोहब्बत का सही हकदार हूँ, तो तुम्हारी मोहब्बत का सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं है। मैंने उसे जता तो दिया कि तुम्हारी खातिर मैंने जिल्लतें भी बर्दाश्त कर दी हैं, मैंने रुसवाइयाँ भी बर्दाश्त कर दी हैं, मैंने हर किसी के जनतान तशनी भी सुन ली है, लेकिन मैं दिल में मेरे में सच्ची मोहब्बत है, मैं ही तेरा सही तलबगार हूँ, सच्चा तलबगार हूँ, और मैं ही तुझे दिल से चाहत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मेरे सिवा कोई और नहीं जो तुम्हें इस तरह से चाहेगा। अफशाए राज इश्क में वो जिल्लतें हुई, लेकिन उसे जता तो दिया जान तो गया। गालिब का एक शेर है कि अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, इसके हवाले का शेर, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा, या मेरे महबूब तेरे इश्क में तो हमने बहुत सी रुसवाइयाँ झेली, हमने तारतशनी सुनी है लोगों की। तो अफशाए राज इश्क में वो जिल्लतें हुई, अगरचे इश्क के राज खुलने में जिल्लतें हुई हैं, रुसवाइयाँ हुई हैं, लेकिन मैंने उसको ये बावर करा दिया है कि मुझ जैसा आशिक तेरा और कोई नहीं है, मुझ जैसा चाहने वाला और कोई नहीं, मैं हूँ जो तुझे इस कदर चाहता हूँ, मेरे सिवा चाहत कदम भरने वाला और कोई नहीं है। ये इश्क का जो इश्क की महराज है कि इश्क में इंसान अपने महबूब की खुशनुदी के लिए अपने तईं हर मुमकिन कोशिश करे कि अपनी इज्जत, माल, दौलत, हर चीज़ को वो दाव पे लगा देता है। वो महबूब की खातिर, उसकी खुशनुदी की खातिर अपना कुल सरमाया, वो चाहे इज्जत हो, दौलत हो, माल हो, तमाम कुछ वो दाव पे लगा देता है ताकि महबूब राजी हो जाए। ऐ मेरे महबूब, अगरचे तेरी मेरी मोहब्बत के जो राज था वो खुल गया है, वो लोगों पे आया हो गया है, लेकिन मुझे रुसवाइयाँ भी हुई, उसमें बदनामी भी हुई है, मुझे वो झेलना पड़ा है, लेकिन मैंने तुझे बाबर करा दिया कि तुम्हारा आशिक मैं ही हूँ, सच्चा सही तलबगार मैं हूँ, मेरे सिवा कोई और नहीं है जो तुमसे इस कदर मोहब्बत करेगा। हवाले का शेर है, दुनिया से कहो जो उसे करना है करे, दुनिया से कहो जो उसे करना है करे, अब दिल में मेरे वो अलग ऐलान रहेगा। दुनिया से कहो जो उसे करना है करे, अब दिल में मेरे वो अलग ऐलान रहेगा। यार मैं दुनिया से डरने वाला नहीं हूँ, वो मैंने उससे मोहब्बत की है, मोहब्बत तो एक पाकीज़ा जज्बा है जो किसी भी दिल में नेकी की तरफ बढ़ आता है, ठीक। तो अब वो इसे रुसवाई से भी नहीं डर रहा, वो इस बदनामी से भी नहीं डर रहा, तो वो बल्कि उसे कह रहा है कि वो उसकी बदनामी ना हो जाए, महबूब की बदनामी ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए वो उसको कह रहा है कि मैं अगर मुझे रुसवाई मेरी हो गई है, जिल्लत मेरी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे महबूब मैंने तेरी ज़ात पर हर्फ नहीं आने दिया, तेरी ज़ात पर हर्फ नहीं आने दिया, तुझे रुसवा नहीं किया, मैं अगर रुसवा हो गया हूँ,
मैं अगरचे रुसवा हो गया हूँ लेकिन मैंने तेरी जात पे हर्फ नहीं आने दिया। देखना उसे, इसका हवाले का शेर बन सकता है, देखना उसे तो दूर से देखा करना, देखना उन्हें तो दूर से देखा करना, शेवा इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। जी, अब हम तीसरे शेर की शरह करेंगे। गो नाम अब्बा से खुश न हुआ पर हजार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। मुद्दत के बाद मिलने पर चेहरा छुपा लिया, अच्छा किया कि तूने पहचान तो लिया। जी, गो नाम अब्बा से खुश न हुआ पर हजार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। गो अगरचे नामाबर कासद, उससे वो खुश न हुआ, पर हजार शुक्र, लेकिन हजार शुक्र है किस बात का कि मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया, कि कम अज कम उसने मुझे मेरे नाम से पहचान तो लिया है। ये भी कहता हजार शुक्र है। अगर मैंने महबूब के पास कासिद भेजा, पैगाम देकर भेजा, तो मेरा महबूब उससे खुश नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये खुशी है कि उसने वो ख़त लेकर उसको फाड़ा नहीं, उसको आग नहीं लगाई, बल्कि उसको लेकर रख लिया है। तो मैं इतना खुश हूँ कि कम अज़ कम उसने वो मुझे मेरे नाम से पहचान तो गया है, वो मुझसे शनासा तो है, वो मुझसे वाकिफ़ तो है। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि कम अज़ कम उसने मेरे ख़त को जलाया नहीं, उसने मेरे ख़त को फाड़ा नहीं है। अगरचे वो नामावर को उसने कासिद को उसने बुरा भला कहा, लेकिन कम अज़ कम उसने ख़त को जलाया तो नहीं है, फाड़ा तो नहीं है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरा महबूब वो मुझसे इतना भी मतलब है कि वो मुझसे नाला नहीं है, तो कम अज़ कम थोड़ा बहुत उसको एहसास है, थोड़ा बहुत वो मेरे दिल के जज्बात को जानता है। उसने उस ख़त को जलाया नहीं, उसको फाड़ा नहीं है, कम अज़ कम ले के रख तो लिया। अगरचे उसने नामावर को बुरा भला कहा तो मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। तो इसमें हम हवाले का शेर लिख सकते हैं कि उन्हें ख़त में लिखा कि दिल मुस्तरिब है, उन्हें ख़त में लिखा कि दिल मुस्तरिब है, जवाब उनका आया मोहब्बत न करते, तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था, बहल जाएगा दिल बहलते बहलते। जी, गो नाम अब्बा से खुश न हुआ पर हजार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। अगरचे वो मैंने अपने महबूब के यहाँ ख़त भेजा था कासिद को कि वो मेरे महबूब तक मेरा ख़त पहुँचा दे, लेकिन जब मेरा कासिद महबूब तक ख़त लेकर पहुँचा तो महबूब ने वो ख़त देखकर महबूब के माथे पर शिकन पड़ गए। उसने मेरा जो नामावर था, जो कासिद था, उसने उसको बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी शुक्र है कि उसने वो ख़त फाड़ा नहीं, उसने वो ख़त जलाया नहीं। अगरचे कम अज़ कम इतना तो है कि वो मुझे मेरे नाम से पहचान गया, जान लिया कि मैं हूँ। ठीक है, तो इसलिए वो शायर क्या है, खुशी का एहसास कर उसके दिल में पैदा हुआ है कि कम अज़ कम मेरे महबूब ने मुझे पहचान तो लिया है। हवाले का शेर जैसे मैंने पहले पढ़ा, बाद मुद्दत के मिलने पे चेहरा छुपा लिया, अच्छा किया कि तुमने पहचान तो लिया। और इसका हवाले का शेर है सामने इसके, ख़त दीजियो छुपा के मिले हो अगर कहीं, ख़त दीजियो छुपा के मिले हो अगर कहीं, लेना न मेरे नाम को ए नामावर कहीं, ए नामावर मेरे नाम को कहीं मत लेना, बल्कि ख़त को मेरे महबूब को छुपा कर देना। और इसी के हवाले से एक और शेर भी बन सकता है, होंठों पे उनके कभी मेरा नाम तो आए, होंठों पे कभी उनके मेरा नाम तो आए, आए तो सही सरे इल्ज़ाम ही आए। तो महबूब तक ख़त जो पहुंचा है, जी मैं फिर से इसका थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि महबूब तक जो ख़त पहुंचा है, शायर ने अपने दिल की जज्बात कैफियत को लिखकर जो उस तक भेजा है, ताकि क्या है वो खुश हो जाए, ताकि लेकिन मेरे दिल की कैफियत को जानकर, मेरे जो मोहब्बत के जज्बात है उसके बारे में जानकर मैं वो खुश हो जाए, लेकिन वो खुश नहीं हुआ। लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि उसने मेरे ख़त को नहीं पढ़ा, उसने मेरे ख़त को नहीं जलाया, लेकिन मुझे इतना भी मुझ पर उसका एहसान है कि वो कम अज़ कम मुझे मेरे नाम से पहचान तो गया कि मैंने ही उसको ख़त लिखा है। अल्लाह हाफ़िज़।